हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। जैसे आपको पता है, हम लोग रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आरयू का टाइम टेबल आया है एग्ज़ाम के लिए। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अभी आपके पास 15 दिन का एक टाइम है। 15 नहीं तो आप इसको 13 दिन मान के चलो, 13 दिन का टाइम है। तो उसका प्रिपरेशन आप कैसे करें, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। काफ़ी स्टूडेंट अभी ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की है और वो तैयारी अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो किस प्रकार तैयारी की जाए कि अच्छे से नंबर आ सके और एग्ज़ाम पास कर सके। जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर काफ़ी टफ आता है, उसी प्रकार जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनका भी पेपर पूरा टफ रहता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो आप ट्यूशन्स के अकॉर्डिंग पूरी साल पढ़ते हैं, बट थियोरिकल सब्जेक्ट को तो आपने टच भी नहीं किया होगा। तो उन सब में आपको नंबर अच्छे लाने से आपके परसेंटेज बनेंगे। तो आप तैयारी कैसे करें, उसके बारे में आज हम डिटेल बात करने वाले हैं। अब जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है। आप सबसे पहले अपनी वो वेबसाइट पे जाके आप अपनी क्लास का सिलेबस डाउनलोड करें। बीकॉम फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर, फाइनल है तो फाइनल। उसके बाद आप अपना जो टाइम टेबल आया है उसको एक पेज में अलग से लिखिए। फिर उसमें आप देखिए कौन से एग्जाम में कितना गैप है, कितने दिनों की छुट्टियां मिल रही है आपको हर पेपर के अंदर, और जिस पेपर में सबसे कम छुट्टी मिल रही है। एक तो आपका फर्स्ट पेपर, एक जिस पेपर में सबसे कम छुट्टी मिल रही है उसको सबसे पहले पढ़ें। और जो फर्स्ट पेपर है आपका उसको आप ये देखें कि आपको उसको 11 से 15 तक वैसे पढ़ना है। आपका जो टाइम बचा है उसके लिए एक टाइम टेबल बनाइए कि मैं मॉर्निंग में ये पढ़ूंगी, आफ्टरनून में ये पढ़ूंगी, मतलब इवनिंग में ये पढ़ूंगी, नाइट में ये पढ़ूंगी। इस प्रकार अपना टाइम टेबल तैयार करें, एक शेड्यूल बनाइए। आपको अब डेली कम से कम 10-12 घंटे पढ़ने हैं यदि आपको अच्छे नंबर से पास होना है तो। अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने सिलेबस निकाल लिया, हम लोगों ने अपना टाइम टेबल देख लिया कि हमें कैसे पढ़ना है, किस प्रकार उसको याद करना है, क्या क्या पढ़ना है। अब हम देखते हैं हमारा जो एग्ज़ाम है उसका मतलब पैटर्न क्या है। पैटर्न का मतलब है कि हमारा पूरा 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। हमारे पास 5 यूनिट है। 5 यूनिट के अंदर हमारे पास 10 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो हमें टोटल 5 यूनिट अटेम्प्ट तो करनी है। तो अब ये देखिए कि एक यूनिट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। आप देखेंगे कि एक यूनिट से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो उनमें से आप 2 क्वेश्चन तैयार करें जो मोस्टली आते हैं। तो 2-2 क्वेश्चन आप पर यूनिट से तैयार करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, आपका सिलेबस हाफ हो जाएगा। आप एक यूनिट तैयार करने में पूरा टाइम देते हैं, उनमें से क्वेश्चन आपको एक ही करना है। उससे अच्छा ये है कि आप उस यूनिट का हाफ पार्ट अच्छे से प्रिपेयर करें, जिससे आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन देखने को तो मिलेगा ही। इससे आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ये हर सब्जेक्ट पे लागू होता है, चाहे आप कॉमर्स के हैं, चाहे आप साइंस के हैं, चाहे आप आर्ट्स के हैं। सभी स्टूडेंट्स पे यही मेथड लागू होती है। अब क्या होगा कि आपने जैसे अपना सिलेबस देख लिया, उनमें से आपने देख लिया कि मुझे ये टॉपिक तैयार करने हैं। अब इन टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करें। इसके साथ ही आप लास्ट ईयर के पेपर्स लें। लास्ट ईयर के आप 5 साल के या फिर 4 साल के पेपर ले लीजिए। उनमें जो क्वेश्चन रिपीटेड है उन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। यदि खाली खाली ओनली आप लास्ट ईयर के पेपर्स को सॉल्व करते हैं और उनसे जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो तैयार करते हैं तो आपके 50 से 60% का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ यदि आप खाली 5 साल का पूरा सिलेबस तैयार कर लेते हैं तो आप देखोगे 80 से 90% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। इसलिए आपको प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले अपना सिलेबस देखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस निकालने हैं और क्वेश्चंस को डिवाइड करके आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो रिपीटेड टॉपिक्स है उनको पढ़ना है और टाइम टेबल उसी अकॉर्डिंग बनाना है अपना। कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो आप देखोगे कि जिनमें 5-7 दिन की छुट्टियां हैं, आपके छुट्टी पड़ रही है, तो उन पेपर को आप उन छुट्टी टाइम में पढ़ो और जिन पेपर में छुट्टी कम है उनकी प्रिपरेशन आप आज से ही स्टार्ट कर दो। इसके अलावा एक चीज़ और है कि हमें आंसर आता है, हमें पता है हमें एग्जाम में क्या लिख के आना है, हमने सब कुछ पढ़ा है, उसके बाद भी हमारे नंबर नहीं बनते। उसका एक रीज़न होता है कि हमें आंसर कैसे लिखना है,
किस प्रकार ड्राफ्ट करना है वो हमें पता नहीं है। उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है मेरे चैनल पे, आप वो वीडियो जाके देखो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक देती हूँ, आप वहां से देखो कि कैसे आपको आंसर लिखना चाहिए, एक क्वेश्चन की आंसर ड्राफ्टिंग कैसे करनी चाहिए। अब आपको सब कुछ आता है, आपने सब कुछ पढ़ा है, ये बात एग्जामिनर को नहीं पता है। एग्जामिनर के सामने सिर्फ आपकी कॉपी है, वो ही बताती है कि आपको कितना आता है, कितना आपने पढ़ा है। तो आप उसी अकॉर्डिंग उस कॉपी में जितना अच्छे से ड्राफ्ट करोगे, जितना अच्छे से एक्सप्लेन करोगे चीज को, उतने ही आपके नंबर बनेंगे। इसी के साथ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट करके नहीं चलते हैं। मतलब वो एग्जाम के अंदर बैठते हैं, पहले क्वेश्चन को वो आधी 1 घंटे दे देते हैं, दूसरे क्वेश्चन को आधे घंटे देते हैं, लास्ट जो 5वीं यूनिट का क्वेश्चन होता है उसको वो 15-20 मिनट ही दे पाते हैं, 10 मिनट ही दे पाते हैं। इसके कारण जिसमें आपने 1 घंटे दी है वो कभी भी आपको 15 नंबर से ज्यादा स्कोर नहीं करेगा, मैक्सिमम मानते तो 20 नंबर स्कोर कर देगा। पर जिसको आप 10 मिनट दे रहे हो वो 5 नंबर लेके आएगा, तो क्या मतलब हुआ। तो सब क्वेश्चंस को इक्वल टाइम देने की कोशिश करें। अपना जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको पूरा टाइम पे पूरा करने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग उसको टाइम दें। आप सभी क्वेश्चन के लिए आधे घंटे डिसाइड करके रखें कि मैं इस क्वेश्चन को आधे घंटे में कंप्लीट करूंगा। 5 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं तो वो आप दे सकते हैं, बट आप उसको 40 मिनट से ऊपर कभी भी देने की कोशिश ना करें, तब आपका पेपर अच्छे से फुल अटेम्प्ट होगा। हमें पूरा 100 नंबर का क्वेश्चन करके आने हैं, पूरे 100 नंबर का पेपर सोल्व करना है, तभी हमारे अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप बोलोगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए या फिर यूनिट वाइज कैसे डिवाइड करें उसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। पर उसके ये है कि यदि आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, आप कमेंट करके बोलोगे, वीडियो को ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करोगे, तभी वो मैं आपको अपलोड करके दे पाऊंगी। अदरवाइज काफ़ी यूट्यूब पे और भी वीडियोस हैं, और भी टीचर्स ने अपलोड कर रखे हैं क्वेश्चन, आप वहाँ जाके देख लीजिए, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगी। थैंक यू।